आप सभी का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको समास के बारे में बताया जाएगा। आप लोग हमारी वीडियो को ध्यान से समझिए, देखिए। अगर कोई प्रश्न आप सबके समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट करिए, उसको मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट की जो समस्या है दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आज आप सबको बताते हैं समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा और समास के प्रकार। फिर एक एक समास का परिभाषा और उदाहरण सहित करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए समास का शाब्दिक अर्थ। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, समास का शाब्दिक अर्थ, ये हेडिंग लिख लीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, संक्षेप होता है। और कहीं कहीं पर संक्षेप का संक्षेपीकरण लिखा रहता है, तो उससे भी घबराने वाली बात नहीं है। और कहीं कहीं पर समास का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ दिया रहता है, तो सब एक ही बातें हैं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये समास का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आप समझिए समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, हेडिंग लिखिए, समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है, अब उसको आप लिखिए। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समास के प्रकार आप लोग हेडिंग लिखिए। समास कितनी प्रकार की होती हैं, समास का शाब्दिक अर्थ और समास की परिभाषा, ये दोनों चीजें पूरी हो गई। अब आप समझिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग लिखिए, समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के प्रकार, ये आपकी हेडिंग होगी। अगर समास के प्रकार की बात करें तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। तो हेडिंग लिखने के बाद लिखिए अब, समास 6 प्रकार की होती हैं, तो समास 6 प्रकार की होती हैं। आपको कौन कौन सी हैं उसका नाम आप लोग लिखिए। नंबर 1 द्वंद्व समास, और नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास,
नंबर 4 तत्पुरुष समास। नंबर 5 द्विगु समास। नंबर 6 अव्ययी भाव समास। तो ये समास के प्रकार हैं। समास कुल मिला के 6 प्रकार की होती हैं। आप लोग इसे नोट कर लें। इसके बाद अब एक एक करके सभी समास की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। तो नंबर 1 लिखिए, हेडिंग द्वंद्व समास। हेडिंग हम लिख दिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, अब इसको आप लोग लिखिए और समझिए। जहां पर दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, जहां पर दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा ये है कि जहां पर दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब कैसे, उदाहरण आप लोग देखिए। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में लिखते हैं, उदाहरण माता पिता। माता पिता, इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे माता पिता का तो हो जाएगा माता और पिता। माता और पिता। और देखिए भाई बहन, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भाई और बहन। इसी तरह और उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे अमीर गरीब हो गया, इसका समास विग्रह हो जाएगा अमीर और गरीब। अपना पराया, अपना और पराया। आकाश पाताल, आकाश या पाताल। तो ये इसके उदाहरण हैं। लेकिन अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके कुछ पहचान हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। तो इसकी पहचान क्या है, कभी कभी हम परिभाषा ना याद करके पहचान अगर याद कर लेते हैं तो भी हम आसानी से समझ लेते हैं कि इस शब्दों में कौन सा समास है। तो पहचान इसकी क्या है, ये हमेशा युग्म के रूप में रहते हैं, युग्म के रूप में रहते हैं। एक पहचान ये है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे माता पिता, भाई बहन, अपना पराया, सुख दुख। तो एक पहचान ये हो गई। दूसरी पहचान इसकी क्या है, दूसरी पहचान ये है कि जो दो शब्द रहते हैं, जैसे माता पिता, ये दो शब्द हैं, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे माता का विपरीत क्या होगा, या विलोम पिता, भाई का बहन, अमीर का गरीब।
इस तरह से दूसरी पहचान क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत दो। और तीसरी पहचान क्या है, इसमें ये जो बीच में देखिए ध्यान से, तो भाई बहन के बीच में एक चिन्ह लगा है, ये चिन्ह बोला जाता है योजक चिन्ह। तो ज्यादातर शब्दों में अगर द्वंद्व समास है तो वहां पर योजक चिन्ह लगा होता है। तो इस प्रकार द्वंद्व समास की परिभाषा, उदाहरण और पहचान हो गई। उम्मीद है हमें कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा और आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। और अब आपको अगला समास बताते हैं। दूसरा समास है कर्मधारय समास। तो हेडिंग लिखिए कर्मधारय समास। हेडिंग लिखिए अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की परिभाषा आप लोग पहले लिख लीजिए। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जिसका पहला पद विशेषण, जिसका पहला पद विशेषण, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब आप लोग इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के रूप में उदाहरण है नीलकमल। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीला कमल। नीला कमल। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें पूछता है कि विशेषण कौन है तो बताइएगा नीला, और विशेष क्या है तो बताइए कमल। अगर पूछता है पहला पद कौन है तो बताइए नीला, पूछता है दूसरा पद क्या है तो बताइए कमल। तो इस तरह से कर्मधारय समास का एक उदाहरण हुआ। अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा उदाहरण इसका है पीतांबरम। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पीला वस्त्र। अगर इसमें पूछा जाए कि पीला क्या है तो कि ये विशेषण, वस्त्र क्या है विशेष। पहला पद क्या है पीला और दूसरा पद क्या है वस्त्र। तो इस प्रकार से आज आपको दो समास बताई गई, पहला द्वंद्व समास और दूसरा कर्मधारय समास। इसके पहले समास का शाब्दिक अर्थ और इसकी परिभाषा बताई गई। तो आप सबको जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न ना समझ में आया हो आप कमेंट करिए,
आपके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। बाकी बचे हुए समाज को हम आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।